जय गुरुदेव एवरीवन, वेलकम बैक टू चंद्र। आज है डे 3, नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा की पूजा है। चंद्रघंटा शब्द का क्या अर्थ है हम पहले जानते हैं। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपने ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप इससे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाए, चाहे हिमालय पर भी क्यों ना भाग जाए, आपके मन आपके साथ ही भागेगा। और जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव और विचार आता है तो हम निरुत्साह और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे, घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे, घड़ियाल को कैसे भी प्रकार बजाए, उससे एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों से उलझता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई देवी शक्ति का उदय होता है। और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। और जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव और विचार आता है तो हम निरुत्साह और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे, घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे, घड़ियाल को कैसे भी प्रकार बजाए, उससे एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों से उलझता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई देवी शक्ति का उदय होता है। और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। माँ चंद्र। आइए शुरू करते हैं आज के ध्यान। और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम भी ध्यान का फ़ायदा उठाएं। जब हम कुछ समय अपने लिए तो हम करते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो अंदरूनी खुशी हमारा बढ़ता ही जाता है। और जो सेवा हम करते हैं, जो साधना हम करते हैं, उसका फल भी प्राप्त होता है। एक अच्छी शांत जगह चयन करें। आज हम थोड़ी देर बीच में मंत्र चैंटिंग के साथ, मंत्र स्नान के साथ करेंगे मेडिटेशन। अच्छे से जगह चयन करें और शांत होकर बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे, सुखासन में आ जाए। आप सोफा के ऊपर, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, कहीं भी बैठ के कर सकते हो। नीचे अगर बैठना है तो मैट डाल के बैठिए, खाली जमीन के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान लाएंगे और धीरे धीरे गहरी श्वास लेते हुए दोनों कंधे को ऊपर उठाए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे करें। ऐसे हम 4 से 5 बार करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन अप योर शोल्डर, ब्रीथ आउट स्लोली। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ हम फोकस करेंगे अपने आई के ऊपर। त्राटक करेंगे। अपने सामने रखे हुए कोई भी एक वस्तु के ऊपर नजर को टिकाए रखना है। जब तक आपकी आंख से आंसू ना आ जाए, धीरे से अपने नजर को एक ही जगह पे टिकाए रखना है। श्वास की गतिविधि नॉर्मल, स्पाइन इरेक्ट, नेक स्ट्रेट, एक नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट। एक ही जगह पे नजर को टिकाए रखें। Breathe in and breathe out. Now slowly close your eyes. आंखों की बंद करें और now rotate your eyeball left to right. सर्कल वाइज हम
केवल अपनी आंखों को घुमाएंगे। गर्दन सीधा रहेगा, शरीर स्थिर रहेगा। नज़र को घुमाएं, अच्छी तरह से स्प्रेड करें अपनी नज़र को, लेफ्ट, अप, राइट एंड डाउन। ऐसे 3 बार करने के बाद फिर हम राइट, फिर अप, लेफ्ट एंड डाउन। राइट से लेफ्ट को अपने नज़र को घुमाएं। रेडी फॉर नाड़ी शोधन प्राणायाम। चिन्ह मुद्रा लेफ्ट हैंड में करेंगे और राइट हैंड में हमारा सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, तर्जनी एंड मध्यमा दोनों आईब्रो के बीच में। बाएं नासिका से श्वास ले और दाहिना नासिका से श्वास को बाहर निकालें। दाहिना नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका को बाहर निकालें। ये 1 राउंड है, ऐसे हमें 7 राउंड कंप्लीट करना है। ब्रीथ इन विथ लेफ्ट एंड क्लोज योर राइट nostril. Breathe out with right and close your left nostril. Breathe in with right, close your left nostril. Breathe out with left, close your right nostril. Complete 7 rounds and slowly relax. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और breathe in breathe in नमस्ते मुद्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। माता चंद्रघंटम नमः, माता चंद्रघंटाय नमः, घंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा के नाम का स्मरण करते हुए हम ध्यान करेंगे। कुछ समय के बीच में हम मंत्र के साथ ध्यान करेंगे। जब मंत्र को सिर्फ सुनते ही जाना और अपनी श्वासों की गतिविधि के ऊपर ध्यान देते हुए शांत हो जाना। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे मन को अपने मस्तिष्क के पीछे ले आए। और एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। सिर के पीछे, मस्तिष्क के पीछे मन को घुमाए। सिर के चारों तरफ मन को घुमाए। मंदिर में जब हम जाते हैं, घंटे घंटा की नाद सुनाई देता है, इसलिए कि हमारा मन स्थिर हो जाए, हम फोकस कर सके, नाद से, शब्द से निशब्द की ओर हम आ सके। जब शब्द चारों ओर शब्द होता है तब हम अंदर आसानी से निशब्द हो जाते हैं। शांत होके हम ध्यान को केंद्रित कर, मन को केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान शब्द से निशब्द की ओर ले जाता है। और एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर।
केवल 24 आवर्स है ना। सो उस 24 आवर्स को अगर हम मैनेज करेंगे तो ये सब जो साधना है ना, और साधना सेवा हम आराम से कर पाएंगे। और 15 मिनट्स 20 मिनट्स केवल आपको देना है, ध्यान करना है और कुछ आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ध्यान करें। और हर रोज़ एक नया नूतनता के साथ आप खुद को आप मिलोगे, है ना। हर रोज़ हम नयापन महसूस करेंगे। मन क्या चाहता है, हमेशा नयापन ढूंढता है। थोड़ी रिपीट के बाद हम बोर फील करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो आप हर रोज़ अपने आप को एक नयापन के साथ अनुभव करोगे और अपने आप को प्यार करने लगोगे, अपने आप को पहचानने लगोगे। और इस नवरात्रि में जब हम 9 दिन का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव को हम बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ और सजगता के साथ हम अपने काम करते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी इसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी मदद करें। स्टे हेल्दी, स्टे